बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गुड एमसी फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज का जो सेशन है खास तौर पे हमने बनाया है हार्ट केयर के ऊपर। तो आपका हार्ट एज ए मेजर ऑर्गन, एज ए लाइफ सेविंग ऑर्गन, वो कैसे काम करता है, उसकी प्राइमरी फंक्शंस क्या है, और खास तौर पे हम अपने हार्ट को लेकर के कितना हेल्दी है और कितना हेल्दी रहना चाहिए, कैसे हार्ट की हेल्थ को मेंटेन कर सके, इन तमाम चीजों को लेकर के आज की ट्रेनिंग सेशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन को पूरी ध्यानपूर्वक सुने, इन सारे चीजों को अच्छे से समझे और समय पे इन सारे चीजों को अच्छे से नोट डाउन करें ताकि आने वाले समय में आप अपनी टीम को भी इन सारे चीजों के बारे में अच्छे से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है, क्या आप अपने दिल के बारे में जानते हैं? कुछ फैक्ट, कुछ फिगर जो आज मैं आप लोग को बताने चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो हार्ट है, इट्स रफली लाइक द साइज ऑफ ए फीस्ट। फीस्ट यानी सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, इसको कैसे समझते हैं? अपने इस हाथ को, बायां हाथ को, लेफ्ट हैंड को, इसकी जो थंब फिंगर है, आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस थंब फिंगर को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ दीजिए और उसके ऊपर ये चारों उंगलियों से दबा दीजिए, है ना। तो ये एक मुट्ठी जैसा बनता है। मैं दोबारा कर रहा हूं, हाथ को ऐसे तथास्तु मुद्रा में लेके आ जाइए और आपकी जो थंब फिंगर है उसको अंदर की तरफ मोड़ करके फिर इसके ऊपर ये चारों उंगलियों को ऐसे जब दबा देते हैं तो ये इसका जो आकार बनता है इसको फीस्ट कहते हैं। और आपका हाथ का साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर का होता है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, आपकी जो अपनी हार्ट है वो हार्ट आपकी मुट्ठी के बराबर का हार्ट का होता है। ये आपकी हार्ट की साइज होता है। और आपका हार्ट वजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 250 से 350 ग्राम का एक छोटा सा ऑर्गन होता है। और हर मिनट में एक एडल्ट का जो हार्ट है हर मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। यानी जो हार्ट बीट होता है ये हर मिनट में 60 to 80 टाइम्स हार्ट बीट होता है। इस हिसाब से पूरे दिन का अगर देखा जाए तो लगभग 1 लाख बार आपका हार्ट धड़कता रहता है। और पूरे दिन में ये जो 1 लाख बार आपका हार्ट धड़कता है उसमें 10 लीटर ब्लड को ये पंप आउट करता है। हर मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है, हर दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है और पूरे दिन में 10 लीटर ब्लड को जो है वो सर्कुलेट करता रहता है। हार्ट आपका बहुत ही हार्ड वर्किंग मसल से पूरी शरीर के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम करने वाला अगर कोई मसल है तो वह हार्ट है। और ये 4 से 5 लीटर ब्लड आप जब रेस्ट करते रहते हो, जब आप सोते रहते हो, तब भी आपका हार्ट जो है वो पंप आउट करता ही करता है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपकी हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन जब ये हार्ट धड़कता है, पंप आउट करता है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। जैसे ही हार्ट जो ऐसे स्पंदित होता है, हार्ट बीट चलता रहता है, तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप आउट करके वो आपके बाकी ऑर्गन के पास पहुंच जाता है। और वो भी कौन सा ब्लड को पंप आउट करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को वो पहुंचाता है बाकी सारे ऑर्गन के पास, राइट। यानी आपके जितने भी ऑर्गन है वो सारे ऑर्गन को चलने के लिए ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए और ये ब्लड आपके हार्ट पंप आउट करके वहां तक पहुंचाता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि हार्ट जो है आज के डेट में हार्ट की बीमारी और हार्ट की स्थिति को देख करके अगर अंदाजा लगाया जाए तो आज हार्ट की बीमारी में इंडिया नंबर 1 है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जिसको हम कहते हैं,
सीबीडी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीबीडी में नंबर 1 है इंडिया पैन वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में विश्व के स्तर पे भारत 1 नंबर पे पहुंचा है हार्ट या हार्ट के रिलेटेड बीमारियों को लेकर। और खास तौर पे देखा जाता है कि लगभग 25 से 69 साल के जो व्यक्ति होते हैं उनमें से 25% मौतें जो होती है वो हार्ट के रिलेटेड होता है या हार्ट डिजीज के कारण होता है। हृदय या हृदय के संबंधित जो बीमारियां होते हैं उसी के संबंधित लगभग 25% लोग जो कि 25 से 69 साल के आयु के वर्ग में आते हैं उनके अंदर 25% लोगों का मौत सिर्फ और सिर्फ हार्ट के बीमारी के कारण हो जाता है। और देखा जाए हार्ट अटैक जो है 35 साल से ऊपर जो व्यक्ति हैं उनके लिए हार्ट का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों आज इंडिया के अंदर देखा जाए तो हर 2 व्यक्तियों के अंदर एक व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट की शिकायत। ये आंकड़े देख करके आपको बड़ा आश्चर्यचकित लगता होगा, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि हर 2 आदमी में से एक व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है। 1 in 2 कार्डियक पेशेंट इन द वर्ल्ड आर इंडियन, यानी पूरे विश्व में जितने सारे हार्ट पेशेंट है हर 2 हार्ट पेशेंट के अंदर एक हार्ट पेशेंट जो है वो भारतीय है। अब इससे आपको अंदाजा मिल सकता है कि कितने तादाद में लोग जो है हार्ट के बीमारी में ग्रसित होते हैं, और वो भी खास तौर पे भारत के अंदर। सो डियर फ्रेंड्स, अगर यही सारी चीजें आप बाकी अन्य देशों के एथनिक ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाए, एक तुलनात्मक प्रस्तुति दिखाया जाए यहाँ पे, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए अमेरिका में जितने लोग को हार्ट का प्रॉब्लम है उससे 3.4 गुना ज्यादा लोगों को भारत में प्रॉब्लम है। चाइना में जो जितने लोगों को हार्ट की बीमारी है उसके 6 गुना ज्यादा लोगों को बीमारी भारत में है। और जापान में जितने लोगों को हार्ट की बीमारी है उससे 20 गुना ज्यादा, 20 टाइम्स मोर भारत के अंदर लोगों को हार्ट की बीमारी है। अब ये अन्य सारे देशों के साथ जब आप तुलना करते हो तो समझ में आता होगा आपको कि भारत के अंदर जो हार्ट या हार्ट रिलेटेड जो डिजीज है वो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, कितना ज्यादा तेजी के साथ इस बीमारी को फैल रहा है। दोस्तों इसी सारे चीजों को अगर कंपेयर करें तो जैसे जापान में हो या कई अन्य देशों में, चाइना में हो, जहां पे बीमारी होने का नाम लेता है यहाँ पे तो लोगों का मौत हो जाता है। जहां हम देखते हैं कि जापान या चाइना के अंदर देखा जाए तो 80 साल में लोगों को हार्ट या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, यहाँ इंडिया के अंदर 35 साल या 40 साल के लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है। इससे आपको पता चल सकता है कि इंडिया के अंदर हार्ट डिजीज जो है ये एक मेजर कारण बन चुका है डेथ रेट को आगे बढ़ाने के। दोस्तों इसका सर्वप्रथम कारण जो है आज अगर देखें तो वो है न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। जो खान पान हम लोग व्यवहार करते हैं, जो खान पान हम लोग खाते हैं, वो सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट करता है हार्ट डिजीज को बढ़ाने के लिए या लोगों को बीमार ग्रसित रखने के लिए। दोस्तों डॉक्टर का सलाह यही है, फूड या डाइटिशियन की सलाह यही होता है कि हमें ज्यादा कैलोरी वाला खाना नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की खाना या जिसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा हो, इस प्रकार का खान पान हमें नहीं खाना चाहिए। जबकि हमारा खान पान आज के डेट में देखा जाए तो ज्यादातर समय पे हमारा खान पान जो है वो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमारा खाना या जो खाना नॉर्मली हम लोग खाते हैं उसमें ज्यादातर मात्रा में कैलोरी ज्यादा होता है, विटामिन मिनरल की मात्रा कम होती है और फैट बहुत ज्यादा होता है। जबकि खाना कैसे चाहिए हमें, इसका एक सिद्धांत है कि हमें खाना जिसमें जितना ज्यादा फाइबर मिल सके, फाइबर युक्त खाना जो है वो हमें खाना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भरा हुआ खाना हमें खाना चाहिए। लेकिन हमारा खान पान जो है वो ज्यादा फ्राइड होता है, कुक्ड होता है। ज्यादातर समय पे हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कैलोरीज ज्यादा होता है। दोस्तों 9 out of 10 हार्ट अटैक इन इंडिया ऑकर्स ड्यू टू पुअर ईटिंग हैबिट। अब इस चीज को समझिए आप, ये क्यों मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं।
अगर भारत में 10 लोगों को हार्ट की बीमारी है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट में कोई दिक्कत आ रहा है, तो उसका 10 में से 9 लोगों का कारण जो है वो पुअर ईटिंग हैबिट है, खाना ठीक से ना खाना, यानी पोषक तत्व वाला खाना ना खा करके जिसमें ज्यादा मात्रा का कैलोरी या ज्यादा मात्रा का फैट मौजूद हो उस खाने को खाना, ये सबसे बड़ा कारण है। 10 में से 9 लोगों को हार्ट प्रॉब्लम सिर्फ पुअर ईटिंग हैबिट के कारण हो। और दूसरा जो अगर देखा जाए, जो स्थितियों को समझा जाए यहाँ पे, तो हार्ट की प्रॉब्लम जो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण भी हो सकता है, यानी अगर आपके दादा परदादा नाना नानी किसी को, अगर पापा मम्मी में से किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो संभव है कि यही बीमारी आप तक भी आके पहुंचे। या अगर देखा जाए कोई कोई व्यक्ति जो है अपने चीजों को जो है, चाहे वो फैट हो, डायबिटिक्स हो, ओबेसिटी हो, इन सारे चीजों को नियंत्रण में नहीं रखते हैं या इन सारे चीजों के ऊपर नजर नहीं रखते, इसको कंट्रोल में नहीं रखते। ऑर्गेनाइजेशन भी एक कारण है हार्ट बीमारियों को बढ़ाने का। सडन चेंज इन लाइफस्टाइल, तुरंत अगर लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है तो ये भी एक कारण बन सकता है हार्ट प्रॉब्लम का। या डिटोरिएटिंग लाइफस्टाइल जो है आज के डेट में, जो बहुत ही निम्न मान का जो जीवन शैली है, इसके कारण भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। अब आप बताएंगे निम्न मान का, देखिए ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा रीजन है जहां पे आप देखोगे तो वहां आधे से ज्यादा काम काज जो है वो यंत्रवत तरीके से होता है, मैकेनिकली होता है। उसको कोई मैन पावर की या कोई शारीरिक क्षमता की आवश्यकता नहीं होती है। आधे से ज्यादा चीजें जो है मैकेनिकल होता है, मशीन के माध्यम से होता है, जिसके कारण फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल मूवमेंट जो है वो बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसके कारण शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा का फैट या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जो कि आगे जाकर के हार्ट या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अचानक से लाइफस्टाइल चेंज हो गया या लाइफस्टाइल को डिटोरिएट हो गया। पहले गांव जमाने में क्या होता था, लोग जो है सूरज उगने से पहले 4 बजे उठ के नहा धो करके वर्जिश करते थे, व्यायाम करते थे, अपने खेत बाड़ी में जाकर के काम करते थे, हल चलाते थे, मिट्टी ढोते थे, जितने भी फिजिकल लेवल होता था वो शाम काम करते थे। और उस काम में होता क्या था, उस काम में पसीना बहता था, फिजिकल एक्टिविटी होता था, लोग बड़े तंदुरुस्त रहते। आज अर्बनाइजेशन हो या आज की लाइफस्टाइल जो परिवर्तन हो चुका है उसके कारण हो, आज इतना फिजिकल एक्टिविटी काम हम लोग नहीं करते और ना ही हमारा हेल्थ उतना पहले जैसा मजबूत रहे। दोस्तों, हार्ट बीमारी को लेकर के कुछ मिथ्स है, कुछ अफवाहें हैं जिसको मैं आज आपको समझाना चाहूंगा। कि लोग कहते हैं कि हार्ट बीमारी जो है जब आप 50-60 साल के होंगे तब से शुरू होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सच्चाई यही है कि हार्ट बीमारी जो है या हार्ट रिलेटेड या कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस जो है, CAVD जिसको हम लोग कहते हैं, ये सारे बीमारी जो है दोस्तों, ये जन्म होने के दूसरे साल से ही शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जन्म होने के दूसरे साल से ही हार्ट या हार्ट रिलेटेड डिजीजेस जो है वो शुरू हो जाता है और आपकी आर्टरीज जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। कब से? जन्म होने के दूसरे साल से। यानी इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि हार्ट बीमारी जो है ये 35 साल से दिखाई देता है, शुरू दूसरे साल से। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 35 या 40 या 50 साल में दिखाई देता है कि हार्ट बीमारी है, लेकिन इस बीमारी का शुरुआत दूसरे साल से ही हो चुका है। दोस्तों, इसीलिए हार्ट को केयर करना, हार्ट को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट को कंटिन्यूसली केयर करना ही हमारे लिए एक बहुत 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 आवश्यक चीज है। हार्ट की जो रिस्क है वो क्या ऐसा चीज है जिसमें हार्ट की रिस्क को बढ़ाता है, या क्या ऐसे चीजें जिसमें हार्ट की रिस्क को घटाता है। दोस्तों, रिस्क फैक्टर जो है दैट कैन बी कंट्रोल्ड, ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर है जिस फैक्टर को आप कंट्रोल कर सकते हो, और कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कारण है जिसके कारण हार्ट बीमारी बढ़ता है, लेकिन उसको ज्यादातर समय पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण के तहत अगर मैं बात करूं यहाँ पे, पहला जो है मेन, पुरुषों को हार्ट बीमारी जो है महिलाओं के मुकाबले ज्यादा होता है। पुरुषों को
महिलाओं के मुकाबले कम उम्र में, लगभग 10 साल कम उम्र में ही हार्ट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। यानी इसका अर्थ है कि आप अगर महिला हैं तो कई हद तक सेफ साइड में है कि हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप पुरुष है तो ज्यादा चांसेस है कि हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो प्रॉब्लम है, हार्ट की जो शिकायत है, प्रॉब्लम है, ये 35 साल से ऊपर या इक्वल जो व्यक्ति हैं उनको होने का संभावना जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि महिलाओं के अंदर कम देखा जाता है। और 55 साल या 55 साल से ऊपर के महिलाओं को हार्ट प्रॉब्लम होने का चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आप पुरुष है तो ज्यादा खतरा है, महिला है तो कम है। रेस यानी किस देश में आपने जन्म लिए हैं, है ना, उसके हिसाब से आप का जो हार्ट प्रॉब्लम है उसका चांसेस, जैसे जापान में जो है 20 गुना ज्यादा होता है, लगभग 80-90 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम होता है, लेकिन इंडिया में 35 साल में ही हो जाता है ना, ऐसा भी है। यानी ये सारे जो चीजें हैं, फैमिली हिस्ट्री, आपके दादा परदादा को हार्ट प्रॉब्लम था या ना था, या होना चाहिए था नहीं होना चाहिए, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, ये वो सारे कारण है जिसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, ये वो सारे चीजें हैं, वो सारे कारण हैं जिसके कारण हार्ट बीमारी होता है। वो कारण को आप जानो ना जानो, पहचानो ना पहचानो, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि आपका पुरुष होकर के जन्म होना या स्त्री होकर के जन्म होना, या आपको कौन से देश में जन्म होना, या ऐसे माता पिता के पास जन्म होना जिनका हार्ट बीमारी का कोई हिस्ट्री उनके परिवार में किसी को ना हो, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं दोस्तों जो आपके कंट्रोल में हार्ट प्रॉब्लम को लेकर के नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर भी है जिसको मैनेज करते हुए आप अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हो, हार्ट को स्वस्थ रख सकते हो। क्या क्या है? डाइट अगर आप सही करोगे, सही मात्रा का भोजन करोगे, सही तरीके से खाओगे तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर खान पान के अंदर ज्यादा मात्रा का कोलेस्ट्रॉल लेवल है, स्मोकिंग है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज, ओबेसिटी, अल्कोहल या फिजिकल एक्टिविटी में कम है, तो चांसेस है कि डायबिटिक्स या हार्ट प्रॉब्लम जो है वो बढ़े। इसीलिए अगर कुछ चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो जिसके कारण आपका हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो है डाइट को कंट्रोल करना, हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको घटाना, स्मोकिंग को बंद कराना, ब्लड प्रेशर को नियमित तौर पे चेक करना, डायबिटिक्स, ओबेसिटी और अल्कोहल जो है इन तीनों से तो परहेज ही करना, और जितना ज्यादा हो सके फिजिकल एक्टिविटी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करो, इससे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आपको मिल पाएगा। दोस्तों ये कुछ थे रिस्क फैक्टर जो कि आपके हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। अब हम बात करेंगे नॉर्मली अगर हार्ट में या नीचे, हार्ट के नीचे कहीं पे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, हम सीधा जाकर के डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते, सीधा हम लोग जाके टेस्ट वगैरह नहीं कराते। ये सबसे बड़ा विडंबना है। आज के डेट में हर शहर में डायग्नोस्टिक सेंटर है जहां पे आप अपने शरीर का एकदम से जो है क्लियर चेक कर सकते हो कि कोई बीमारी है या नहीं। उसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको आज के डेट में कोई एक अच्छे से गराज के अंदर अपनी गाड़ी को, मैकेनिक को जो है गाड़ी को भिजवाना है, उसको रिपेयर करनी है, तो आप कहां भेजोगे? किसी भी व्यक्ति के पास गाड़ी लेके, कार लेके पहुंच जाओगे कि भैया इसका मरम्मत कर दो, या अपने ऑथराइज्ड डीलर के पास जाओगे जिसके पास सारे प्रकार के स्पेयर पार्ट होते हो, जिसकी मैकेनिक्स जो है वो बहुत ही अच्छे हो, और समय समय पे आपको समझ में आता होगा कि जो गाड़ी आपने किसी मैकेनिक के सहारे दिए हैं वो आपका अपना है, उसका सही रहना बहुत जरूरी है। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आपने अपने गाड़ी के लिए इतना ज्यादा चिंता कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट मैकेनिक बुला रहे हैं, तो आपकी शरीर तो अनमोल है ना, आपका शरीर तो अनमोल है, तो आप उसके लिए क्या किए? क्या आपने ऐसा जो है स्टेप लिया हुआ है जिसके कारण लाखों तादाद में लोग जो है आपके साथ जुड़ेंगे, ना सिर्फ जुड़ेंगे बल्कि आपकी बातों को भरोसा भी करें? ये भी हो सकता है ट्राई, जो आपकी चीजों को जो है ट्राई कर करके, ये सारे जो हमने बताए कि जिससे आपकी हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पर रखा जा सकता है, उन सारी चीजों को भी आप जो है ट्राई कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज अगर देखें जो हार्ट बीमारी या हार्ट से अपने आप को बचाना चाहते हैं,
तो आपको कुछ नियम मानने पड़ेंगे। उन नियम का अगर आप पालन करोगे तो निश्चित तौर पे आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, और अगर है भी तो ये बहुत जल्दी ठीक भी हो सकता है। तो दोस्तों, पहला जो नियम है वो है लुक बिफोर यू ईट। मैं दोबारा बता दूं, लुक बिफोर यू ईट, यानी खाना खाने से पहले आप एक बार चेक कर दीजिए। क्या चेक करना है दोस्त? उसमें कोई मीठा तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब आप खाना खाते हो, दूध पीते हो, तो कभी कोई आपको उसमें शक्कर डाल करके दिया है ना? लेकिन अब से आपको क्या करना है, अगर शक्कर मिल रहा है एक्स्ट्रा तो आप उस शक्कर को साइड कर दो, कि बोलो कि मुझे बिना शक्कर का ही चाय पीना, बिना शक्कर का ही कॉफी पीना। ये क्यों मैं कह रहा हूं? इसका कारण है कि जब आप इन सारे प्रोडक्ट का व्यवहार करेंगे और फिर जाकर के आप अपने डाइट को कंट्रोल करोगे, तो आप अपने हेल्थ को ऑटोमेटिक मेंटेन कर पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने खान पान को, अपने कैलोरीज को लिमिटेशन पे लेके आइए, सही तरीके से खान पान को ग्रहण करें। इससे हार्ट का प्रॉब्लम जो है कई हद तक ठीक हो जाएगा। दूसरा जो है वो है एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रोज अगर उठ के सुबह सवेरे आप व्यायाम करेंगे, वर्जिश करेंगे, है ना, पुशअप लगाएंगे, जो भी एक्सरसाइज के तकनीक है उसको अपनाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, बॉडी बनाएंगे, तो आपको हार्ट प्रॉब्लम जो है वो बनने का चांसेस कई मात्रा में कम हो। दूसरा जो है आपका यहाँ पे जो हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर के बताऊं, ओबेसिटी होता है, मोटापा होता है। कई दफा एचडीएल और एलडीएल के अंदर भी कंफ्यूजन के कारण आपका एलडीएल में जो है बढ़ जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको कहते हैं, वो बढ़ जाता है, और एचडीएल जो है घट जाता है। इससे हार्ट प्रॉब्लम और भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, एक और चीज है जो कि आपकी झोली में आज आ चुका है एमसी प्रोडक्ट के माध्यम से, वो है हेल्थ कंट्रोल डायबिटिक्स एंड हाइपरटेंशन। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटिक्स है और वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, तो पहले अपने जो गाड़ी है उसको लेकर के आप सही तरीके से एक्सरसाइज करें, अपने हार्ट का जो है ख्याल रखें, अपने एलडीएल लेवल को कंट्रोल में रखें, तभी जाकर के आपका हार्ट जो है वो सही रह पाएगा। तीसरा जो है स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग को बंद करें और अपने हार्ट को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए प्रयास जरूर करें। दोस्तों, चौथा जो नियम है वो है नो योर नंबर। अपने नंबर, अपने अंकों को ध्यान में रखें। आपका शुगर लेवल कितना है, आपकी एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है और ट्राइग्लिसराइड कितना है, ये हमेशा कुछ ही दिनों के अंतराल में इसको टेस्ट कराते रहे। इससे आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपके फैमिली में अगर डायग्नोसिस करते हैं तो हो सकता है कि आपका हार्ट उस चीज का गवारा ना करे, लेकिन अगर आपको सही मायने में आज अगर मैं एडवाइस नहीं दिया तो मुझे मेरा हार्ट गवारा नहीं करेगा। इसीलिए कहना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है हार्ट प्रॉब्लम का, फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एज ए मेंटर रिस्क फैक्टर जो है वो तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ईटिंग हेल्दी हैबिट को जो है उसको इनकॉलकेट कीजिए, रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, अपने वेट और डायबिटिक्स को नियंत्रण में रखें, स्मोकिंग को जितना जल्दी हो सके त्याग करें। इससे आपका हार्ट हेल्थ जो है बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। साथ ही साथ हार्ट की हेल्थ को और सपोर्ट कराने के लिए आज हमारे पास मौजूद है हार्ट केयर के स्पेशलिस्ट, हार्ट हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स के बाद। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट्स है आज अगर हम बात करते हैं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ हार्ट केयर नेचुरल थेरेपी से जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं वो सारी चीजें आते हैं। साथ ही साथ आपको आईएमसी के प्रोडक्ट को भी व्यवहार करना जरूरी है, क्योंकि ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट लेकर के आता है, हर प्रकार के डिजीजेस को ये बाहर निकालता है, इसमें किसी प्रकार की साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपने एक गोली के जगह मान लीजिए 2 गोली खा भी लिए, है ना, किसी ने आपको 30 ml रेकमेंड किया था, आपने 40 ml पी लीजिए, तो भी आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन दोस्त, अगर आप खुद ही अपने बिजनेस के प्रति समर्पण भाव के साथ काम नहीं करेंगे तो ये बिजनेस भी नहीं बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस बिजनेस में 6 महीना ठहर करके सीखिए, समझिए, फिर मैदान में उतरिए। और जो लोग पूरे नियम के साथ, निष्ठा के साथ बिजनेस को करते हैं,
वो लोग बहुत जल्दी इस बिजनेस में आप लोग के साथ भी मिलेंगे और बहुत जल्दी आपको अपनी सफलता का कहानी बताएंगे। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें अपने आईएमसी के तमाम प्रोडक्ट को यूज करना जरूरी है, उसको रिटेल करना जरूरी है। साथ ही साथ जो 4 पिलर होते हैं कंपनी का, प्रॉपर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यू के फूड जो है, इसको हर समय पे आप हर रोज जब भी आप एक्सरसाइज करो, जब भी आप शांत बैठो, जब भी आप कोई भी दूसरा काम करना चाहते हो, तो आप उन सारे चीजों के साथ साथ ये 4 चीजें भी जो है ध्यान में रखें। प्रॉपर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट और न्यूट्रिशनल फूड। दोस्तों साथ ही साथ आप आईएमसी के तमाम प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है हार्ट स्ट्रॉन्ग टैबलेट। हार्ट स्ट्रॉन्ग टैबलेट जो कि आपकी हार्ट रिदम को ठीक रखता है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, और हार्ट बीट जो है रेगुलरली अगर राइज होता है तो इसको जरूर चेकअप कराएं, उसका डॉक्टर का सलाह लेना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा दोस्तों, वो है आपकी एंटी टॉक्सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो हार्ट में आप लोगों के लिए कंपनी ने दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ये सारे खूबियां आपको हार्ट स्ट्रॉन्ग टैबलेट में मिल जाते हैं। एक एक करके 2 गोली सुबह और शाम खाना खाने के बाद इसको गुनगुना गर्म पानी में पी करके सेवन कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है एलो मुक्ता, जिसमें एलो का जो है एलोवेरा, जिसको हम बार्बाडोनेसिस मिलर कहते हैं, और आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण करने के लिए जो आपकी पंछी है, कहीं कहीं जगह पे अपने जो खेत बाड़ी होता है वहां पे पंछी आ ना जाए करके एक टेबल रखा होता है जहां पे पंछी फंस जाता है, जहां पे वायर लगा रहता है, जहां पे पंछी फंस जाता है। इसके कारण भी जो है अगर सही तरीके से समझे तो जो आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में आता है। सही मायने में अगर बात करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपके एलो मुक्ता टैबलेट बहुत अच्छा काम करता है। आपकी एलो मुक्ता टैबलेट कंट्रोल करने के लिए ट्राइग्लिसराइड लेवल का कम होना बहुत आवश्यक होता है। एलो मुक्ता टैबलेट को आप यूज कर सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर लेवल दोनों को कंट्रोल में लाने के लिए। इसको दिन में 2 बार जो है इसको यूज कर सकते हैं, सुबह और शाम, दिन में 2 बार गुनगुना गर्म पानी के साथ इसका प्रयोग कीजिए। साथ में सुपर हेल्थ कैप्सूल जो है इसको 2 बार आप ले सकते हैं। सुपर हेल्थ कैप्सूल एक बहुत ही लाभकारी प्रोडक्ट है आपके हार्ट हेल्थ के लिए। फ्लैक्सीड ऑयल, कलौंजी ऑयल, तुलसी ऑयल और अश्वगंधा ऑयल के साथ बना हुआ है आपका सुपर हेल्थ कैप्सूल, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और असरदार है आपके बॉडी से कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए। कलौंजी का ऑयल जो है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरा हुआ है और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए भी ये काम में आता है, लीवर को कंट्रोल करने में काम में आता है, हार्ट की जो बाकी छोटे मोटे एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को ठीक करता है, रेगुलराइज करता है। तुलसी और अश्वगंधा जो है ये बहुत ही खास एक प्रोडक्ट है जो कि आपकी साधारण तौर पे तुलसी का ऑयल जो है सर्दी जुकाम अगर हो गया तो उसको ठीक करने में मदद होता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहे तो अश्वगंधा का ऑयल जो है वो काम में आता है। मसल्स पावर को बढ़ाने के लिए भी अश्वगंधा का ऑयल जो है वो काम में आता है। तो सुपर हेल्थ कैप्सूल जो है ये आपके लिए एक बहुत ही लाभकारी प्रोडक्ट है आपके हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों इसको ल्यूकवार्म वाटर के साथ दिन में 2 बार सुबह और शाम इसको लेने से आपका हार्ट का हेल्थ जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। गार्लिक प्योर टैबलेट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, हार्ट रिदम को ठीक रखने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए गार्लिक प्योर टैबलेट जो है बहुत बढ़िया काम करता है। दिन में 2 टैबलेट गार्लिक प्योर टैबलेट सुबह और शाम गुनगुना गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। दोस्तों एक और बहुत ही खास प्रोडक्ट जिसमें है ओमेगा 369 फिश ऑयल कैप्सूल। ये एक मल्टी वे में आपके लिए हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मदद करता है। इसमें फिश ऑयल, डीएचए, ईपीए और ओमेगा फैटी एसिड जो है वो सारे मौजूद हैं। डीएचए जो कि आपकी आंखों की रोशनी के लिए जरूरत होता है, ईपीए जो कि आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए काम आता है, और ओमेगा फैटी एसिड जो है वो आपकी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वो काम में आते हैं। साथ ही साथ ओमेगा फैटी एसिड जो है आपको एज सच हर रोज एक कैप्सूल खाना चाहिए।
अगर हार्ट की प्रॉब्लम है या ना है तब भी आपको यूज करना चाहिए, जो कि आपके हार्ट को हेल्पफुल बनाता है। दोस्तों साथ ही साथ इसको दिन में 2 बार गुनगुना गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। और खासतौर पे जो महिलाएं गर्भावस्था में हैं उनके लिए तो ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ना। तो ओमेगा 369 आप अपने जॉइंट पेन से रिलीफ पाने के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस अगर है तो उसको ठीक करने के लिए, अगर कहीं पे किसी को सर्जरी हुआ था तो वो सर्जरी से, हार्ट सर्जरी से जल्दी रिकवरी होने के लिए भी ओमेगा 369 जो है वो काम में आता है। नेचर ओमेगा टैबलेट जो कि हमने बनाया है ओमेगा 369 और ओमेगा 369 एंड फैटी एसिड और नेचुरल बूस्टर है, जिसमें अगर देखा जाए तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 367 एंड 9 है, प्रोटीन है, एएलए ओमेगा फैटी एसिड भी है, और हार्ट की बीट को रेगुलराइज करने के लिए भी नेचर ओमेगा जो है वो काम में आता है। दिन में 2 टैबलेट करके आप इसको सेवन कर सकते हैं। आपके हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करता है, एनर्जी को बूस्टअप करता है, और आपको मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी नेचर ओमेगा जो है वो काम में आता है। दोस्तों एलो अर्जुनारिस्ट एक बहुत ही लाभकारी प्रोडक्ट है, आपके हार्ट का बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं आप इसको। आपके हार्ट की जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको घटाने के लिए, ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए, मसल्स पावर और हार्ट बीट को, रिदम को ठीक रखने के लिए, जिन लोगों को इंसोम्निया होता है यानी नींद ना आने की बीमारी होती है, उन लोगों के लिए भी अर्जुनारिस्ट जो है वो काम में आता है। असमय पे हेडेक होना या चेस्ट में इंफेक्शन होना, हार्ट रिदम का खराब होना, हार्ट चेस्ट में कहीं कहीं एक ठहराव के बाद दर्द होना, इस प्रकार के चीजों के लिए भी अर्जुनारिस्ट जो है वो काम में आता है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है। आप 20 से 30 ml अर्जुनारिस्ट जो है वो गुनगुना गर्म पानी में साथ जो है आप दिन में 2 बार जो है इसको ले सकते हैं। ये हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में ये मदद करता है। साथ ही साथ फ्लेक्सीड ये एक बहुत ही लाभकारी औषधि तो नहीं कहूंगा मैं इसको एक मुखबास की तरह भी आप व्यवहार कर सकते हो। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद जो है गुटखा खाने का, पान खाने का मन करता है, तो उस जगह पे आप फ्लेक्सीड ले सकते हो, जो कि आपकी जो है मुखवास की तरह काम करता है, और साथ ही साथ बॉडी के अंदर ओमेगा 369 जो फैटी एसिड्स होते हैं उसको पहुंचाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, एंटी इंफ्लामेटरी भी प्रॉपर्टीज भी, अगर कहीं पे सूजन है तो उस सूजन को भी घटाने में मदद करता है, और साथ ही साथ फाइबर होने के नाते ये आपकी डाइजेशन प्रोसेस को भी ठीक रखने में मदद करता है। वेट मैनेजमेंट और डायबिटिक्स के लिए भी फ्लेक्सीड जो है वो लाभ दे सकता है। तो दोस्तों जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद, उठने के बाद थोड़ा सा हल्का सा आप लीजिए, और ये एक फ्राइड है, जो फ्लेक्सीड है थोड़ा सा फ्राइड है, सॉल्टेड फ्राइड है, बहुत ही स्वादिष्ट भी है, इसको आप चबा चबा के खा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके हार्ट के लिए। और खास जो हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका राइसिन ऑयल। दोस्तों राइसिन ऑयल जो आईएनसी में है, राइस ब्रान ऑयल, जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी मौजूद है। इसमें खास तौर पे इस तेल को इस तरीके से बनाया गया है कि 3 अलग अलग प्रकार के फैट जो है वो एक सही अनुपात में मिले, ताकि लोगों को हार्ट या हार्ट रिलेटेड कोई समस्या ना रहे। इसमें एमयूएफए यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ये एक सही अनुपात में है। इसीलिए आर्थराइटिस जैसे बीमारियों के लिए भी ये काम करता है, थायराइड के लिए भी काम करता है, हार्ट के लिए भी काम करता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए राइस ब्रान ऑयल जो है एक राइट चॉइस होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, और ये आपकी लीवर और नर्व सिस्टम को भी हेल्प करता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के साथ फाइट करने के लिए भी जो है आपकी राइस ब्रान ऑयल हेल्पफुल होता है। ये कुकिंग ऑयल है, तो आप जब चाहे इस ऑयल का सेवन जो है कुकिंग में इस्तेमाल करके आप इससे खाना बना सकते हैं। दोस्तों तो ये था रेंजेस ऑफ द प्रोडक्ट जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए काम में आता है। आई एम श्योर ये सारे जो रेंज अलग अलग
प्रकार के जो प्रोडक्ट है, इन सारे प्रोडक्ट को आपने समझे होंगे, जाने होंगे, सीखे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न है आज की इस सेशन को लेकर के, तो आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न है, अगर आज इन सारे प्रोडक्ट को लेकर के कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप मुझे कर सकते हैं। आप हैंड रेज कीजिए सो दैट मैं आपको अनम्यूट करूं और आपका प्रश्न ले सकूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सभी को मैंने चैट बॉक्स में आज की ट्रेनिंग का जो है एक लिंक शेयर किया हूं। आप उस लिंक पे जाकर के आज की ट्रेनिंग का फीडबैक मुझे जरूर प्रदान करें।